अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसा हाल है की? मैं जल्दी जल्दी में पूछना भूल गई हूँ। अना भी फ़रीन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम अभी तक जुमला इस्मिया पढ़ चुके हैं। तो मैंने बखैर बखैरु हालकी अंती। वकैफा हालु की अंती, ये बोला आपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर आइजन। अच्छा, हम जुमला इस्मिया तो पढ़ चुके हैं। तो जुमला जी इस्मिया में जोर कैसे पैदा कर सकते हैं? क्योंकि कुरान पाक में बहुत जगह पे ना अलग अलग तरीके से जोर पैदा किया गया है, तो वो चीजें हमें समझ नहीं आती और ट्रांसलेशन में वो पता नहीं चलता। अच्छा, मैं अनेबल कर दूं ताकि कोई अगर क्लास में आए तो मसला ना हो। बहुत जगह पे जोर हो रहा होता है, अल्लाह ताला कोई बात कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी ट्रांसलेशन सही नहीं होती, मैंने ही दिया बेटा। क्योंकि उसकी ट्रांसलेशन के अंदर हमें पता नहीं होता कि जोर कैसे पैदा हो रहा है, और वो ट्रांसलेशन करने वाले भी ऐसे ही कर देते हैं कि उर्दू में हाँ। इतनी ज्यादा जोर पैदा हो नहीं सकता जितना अरबिक में जो अभी मैंने पढ़ा। अच्छा जी। अच्छा, इन्ना से है एक, तो आपने देखा होगा जब इन्ना आता है तो उसका मतलब है बेशक, यकीनन, जी तहकीक, इस तरह से कुछ लिखा होता है। एक होता है लामे ताकीद, और एक होता है ज़मीरुल फसल। जो ज़मीरुल फसल है उसको एंड में देखेंगे, पर अभी हम दो चीजें पहले देखेंगे। अच्छा, इन्ना क्या है? ताकीद का है, जो ताकीद पैदा करता है, हर्फ तौकीद है। नसब होता है इसके बाद जो आता है ना लफ्ज, वो नसब हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा है कि मुब्तदा मरफू होना चाहिए, है ना? हमने यही पढ़ा है ना। जी जी। लेकिन जब इन्ना आ जाता है तो हमारा जो मुब्तदा है वो मरफू की बजाय मंसूब हो जाता है। ठीक है। और जी जो, ठीक है, जैसे, अच्छा ये जो मिसाल जो मैंने दी हुई है, तालिबु मुजतहिदुन, तालिब इल्म मेहनती है। अगर इन्ना आ गया तो इन्ना तालिबा मुजतहिदुन, क्योंकि यहाँ पे अल आ अच्छा, गया, इसकी वजह से उन नहीं होगा। अगर यहाँ पे नाम होता तो फिर वो उन ही रहता, उसकी सही। जगह उन हो जाता। जैसे हाशिरुन मुजतहिदुन। ठीक है। हम्म। अगर इन्ना लेके आएंगे तो इन्ना हाशिरन मुजतहिदुन हो जाएगा। समझ आई? सही जी ये जी। तो हाँ। यानी जो फर्स्ट मुब्तदा है उसका वो चेंज होगा। जी, मुब्तदा चेंज होने के अलावा एक और काम ये करता है कि ये मुब्तदा जो है ना, मुब्तदा नहीं रहता। जहाँ पे इन्ना आता है तो ये इन्ना का इस्म बन जाता है। पेन बहुत सही। होता है। ये इन्ना का इस्म है। अब हम इसको मुब्तदा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे इन्ना का इस्म, क्योंकि ये इसने इसको मंसूब कर दिया है। इन्ना आएगा तो अगला इसका जो इस्म है मंसूब हो जाएगा, और ये जो हो जाएगी इसको कहेंगे इन्ना की खबर। ठीक है। अब ये मुब्तदा जी खबर नहीं रहेगी, ये हो जाएगी इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर। ठीक है। सही। अच्छा, लामे ताकीद क्या करता है? लामे ताकीद से ना किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जुमले में जोर पैदा हो जाता है। ठीक है। अ, ये खबर के शुरू में आता है या फिर ये ताकीद पैदा करता है। अक्सर इन्ना के साथ भी होता है और बाज़ औक़ात बगैर इन्ना के भी होता है। ठीक है। जैसे हाँ सही। लज़ैदुन करीमुन। ठीक है, कि बेशक जैद करीम है। या फिर लहाशिरुन सालिहुन, बेशक हाशिर सालेह है। ठीक है। अगर इन्ना लेके आए और अच्छा, लाम, ला मीन्स नहीं भी होता है ना, ला। जी, ला मीन्स नहीं भी तो होता है। लामे, ला का मतलब नहीं, ना भी तो होता है। नो। अच्छा, वो ला ये वाला ला है, सही। अच्छा ये सही ला सही। ऐसे। ठीक है। अच्छा, ठीक है। इन्ना और ज्यादा हाशिर, अच्छा पता वो रूम है ना, फिर वहां चले जाओ। अच्छा, अकेले भी आ सकता है। और अच्छा, मैंने किसी को कहा था पानी ला के रखे होते, मुझे प्यास लग जाती, किसी और को कहा था आपने। अच्छा, जो ला है वो क्या करता है? देखें, इन्ना ने तो उसको मंसूब कर दिया था, लेकिन ला ने इसको कुछ भी नहीं किया, है ना?
जी। और अगर दोनों लेके आएंगे तो इन्ना, इन्ना ने क्या किया, जैदन को मंसूब कर दिया। ला मंसूब कर करीमुन, दो। बेशक जैद जरूर करीम है। ठीक है, मिसालें हम आगे करेंगे, आज बाकी नहीं है, आ गए हैं बाकी लोग। यानी इन्ना आप जोर जब किसी चीज पे देते हैं तब लगता है। जी, सीधी बात के अंदर चलिए अगर जो हम आपको अच्छा लगे। करते हैं, चले हम कुछ मिसालें देखते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए। सही। जैसे है अल वलादू, क्या मतलब होगा इसका? लड़का जो है वो है नेक है। ठीक है, अगर मैंने कहना है कि बेशक लड़का नेक है, फिर कैसे कहूंगी मैं? इन्नल वलदा सॉलिहुन। क्या चेंज किया आपने? मैंने ये रफा चेंज किया। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर लाम भी ऐड करना है, मैं क्या करूंगी? अब मुझे लाम ताकीद भी लेके आनी है, मुझे और जोर डालना है इसमें कि बेशक लड़का यकीनन नेक है, फिर क्या करूंगी? अशर, अल वलदा हो जाएगा। अल नहीं है, सिर्फ लाम है वो, लाम। इन्ना अला वलदा। यहाँ ले आऊंगी, इन्ना लल्लाह इन्नल वलदा लस्सालिह। हाँ, यकीनन नेक है। अच्छा मतलब, बेशक लड़का यकीनन नेक ठीक है, समझ आया। इब्रा है हमारे साथ, कौन कौन है? है। जी। हम्म। जी अस्सलाम सामान्य वालेकुम। चाहे इब्रा को हमने क्या पढ़ा है? हमने अभी तक स्टार्ट किया है अमीर फसल, और उसमें जो है ना इन्ना और ला पड़ा है थोड़ा सा। अच्छा, अब इन्ना देखिए, हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हम बात से जोर दें, और ला हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमारी बात मतलब हम बता रहे होते हैं लेकिन इतनी कोई जोर नहीं दे रहे होते उस चीज पर। नहीं 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 देखिए, दोनों का काम क्या है, जोर पैदा करना। ये भी जोर पैदा कर रहा है और ये भी जोर पैदा कर रहा है, लेकिन ये वाला जो है वो कुरान करीम में बहुत बार यूज हुआ है, ये कम बार यूज हुआ है। जोर ये एक सही। दूसरे यूज कर पैदा करता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, सही। जी, सही। लेकिन एक प्लेट ये ला जो दो। है इन्ना है, वो एक काम करता है, हाईजैक कर लेता है मुब्तदा को। कैसे करता है? प्लेट। कहता है मेरी मानो। इन्ना जब वो मुब्तदा बेशक से है पहले या बेशक। देखिए ना, हमारे पास मुब्तदा क्या होता है, हमेशा मरफू होता है ना, मरफू होता है अच्छा उसको चेंज कर देता है, और उसकी प्रॉपर हालत होता है। चेंज कर ठीक देता है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मंसूब कर दिया। जी, है। फ्लेक्सिबल था ना, उसको चेंज कर दिया। जी मरफू से Flexible। मंसूब कर दिया। अच्छा। ये क्या किया मैंने? ओके, ये हमारा मरफू था लेकिन ये मंसूब हो गया, और प्रॉपर प्रॉपर ही रहा, लेकिन ला ने कुछ इम्पैक्ट किया। नहीं, उसकी हालत तो हो नहीं। ही रही है। लेकिन इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? बेशक लड़का यकीनन नेक है, ला से तो यकीनन होगा ना। अब देखें, बहुत सारी मीनिंग हम ना कुरान पाक में देख रहे होते हैं ना, अलग अलग मीनिंग। जरूर 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 जैसे जी। बेशक कह सकते हैं, बेशक लड़का। शुक्र। ठीक है, इन्ना का तो बेशक ही होता है ज्यादातर ना, बेशक। ठीक है, या तो होता है तहकीक, लिखा होता है कभी कुरान पाक में, आप देखें ये तहकीक का क्या मतलब है। तहकीक वो उर्दू में ना जोर देने के लिए यूज करता है, लेकिन उर्दू में इतने लफ्ज ही नहीं है कि हम इतना जोर दे सकें, इसलिए कहते हैं अरबी सीखो। तहकीक, यकी, बेशक, तहकीक, यकीन। यकीनन। और क्या यूज करते हैं बिलाशुबा। कुरान पाक में, देखा होगा आपने। ठीक है, बिलाशुबा भी होता है। बिलाशुबा। और यकीनन। हम्म, यकीनन। हाँ यकीनन हो गया ना। अब इसको ट्रांसलेशन करके देखें, बेशक लड़का, बेशक लड़का। नेक है। ला, इधर ला ला का भी भी तो तो आ रहा है ना। यकीनन। यकीनन। हाँ जी, हम्म। हमारे ट्रांसलेशन करने वाले क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर दिया ना बस। ये बेशक सिर्फ बेशक लगा देते हैं, मुझे इस पे बड़ा वो होता है।
कि हुर्फ इतना जोर एक एक अल्लाह ताला इतना जोर दे रहे हैं तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं ट्रांसलेशन हम्म करने वाले? वो दे ही नहीं सकते, एक एक हुर्फ क्योंकि होनी अरबी चाहिए। में जितना जोर है वो उर्दू में नहीं है। ठीक है, समझ आया? जी जी। अच्छा, एक और चीज है कि हमने किसी बात का यकीन दिलाना होता है किसी को, तो हम क्या करते हैं उर्दू में? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं यकीनन, और ये वादा भी सारा मैं आपने यकीन दिलाना है कि बेशक समानिया है ना जो, वो बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, आपने किसी कोई इसको कह रहा है कि नहीं, आशिर अपनी बिल्ली लेके जाओ, उसको कह रहा है कि भाई नहीं समानिया ने ये काम कर दिया, और आप कहो कि नहीं समानिया ये नहीं कर सकती है, मैं कसम खाती हूँ। सबसे ज्यादा आप कसम ही खा सकते हो ना कि भाई मैंने इसको देखा है, मैं इसके साथ पढ़ी हूँ। या फिर आपकी कोई बहन है तो आप उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा देता है, तो आप क्या कहोगी? नहीं मेरी बहन है, मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि इसने ये काम जी नहीं। जोर दे रही हो ना आप। तो जी अरबी में भी हम क्या कहते हैं? अरबी में जोर देने के लिए क्या करते हैं? वल्लाही। ठीक है, अब हमने कहना कि कसम भी खा ली कि लड़का नेक है, अब ये कसम हो गई हमारी। वाव ने इसको जर कर दिया, वल्लाही। क्या था हमारा जुमला? अब हमने इन्ना भी डाल दिया, इन्ना। और क्या था लिखवाएं? आप लोग नोट्स बना रहे होते हैं साथ में? जी। इन्नल वाला, इन्ना के बाद अब मैं वाला दा लिखूं या वाला दो लिखूं? वलदा। ओके, इन्नल वाला दा। अब मैंने एक और जोर डालना है, क्या करूं? ला सालिहुन। ला सालिहुन। ज्यादा लंबा ला कर तीन दे, चीजें डाल दी। हो जाएगा लस सालिहुन। अच्छा ला गया। क्या कर, ठीक है। अच्छा, अब कितने जोर हो गए? एक ये कसम का जोर, तीन। एक इन्ना का जोर, एक ला का जोर। अब देखो भाई, कसम खा रहा है कोई। अब हम्म, एक तो आप कसम खा रही हो अपने किसी जानने के वाले के लिए, या कोई आपका जानने वाला कोई कसम खा रहा है कि भाई ये कसम खा रहा है तो मतलब मैं यकीन कर लेती हूँ। ठीक है, एक को है कोई भाई बहुत ही नेक है और बंदा, आप वो बस उसके मुंह से कसम निकली और आप कहोगे ये ठीक है जी, ये सारे पैसे ये लो, या फिर जो भी ठीक है मैं ये मान लेती हूँ। ऐसा होता है ना कि भाई इस पे एतबार है। और एक बंदा ऐसा है कि जो झूठ बोलता हो, जो मतलब जिस पे आपको एतबार ना हो। ठीक है, तो कसम खाने वाले का जोर है कि नहीं? अब एक जो है, जो ये नेक और परहेजगार है आपके नजर में, आप उसका यकीन करोगे या फिर एक झूठा बंदा है आप उसकी कसम का यकीन करोगे? नहीं नहीं ना। तो नहीं। अब ये एक जोर किसका हो गया? कसम खाने वाले का जोर। कसम खाने का। कि कसम खा कौन रहा है? कसम का तो ठीक है, कसम खाने वाला कौन है? अब जोर गिने, कितने हो गए? एक ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? एक इन्ना नहीं और एक ला। नहीं नहीं, ये तो कसम खाने वाले का है ना। अब जी कसम खाई किसने? अब ये दूसरा जोर है कि कसम खा रहा है वो। एक तो जी। उसका आप किरदार देखोगे, इसका किरदार कैसा है जो कसम कसम खा रहा है। ठीक है, वो उसके हम्म, किरदार का जोर है कि आपकी नजर हाँ, में उसका किरदार क्या है। दूसरा है कि वो कसम खा रहा है। और ठीक है, कसम किसकी खा रहा है? ऐसा भी। जी, अल्लाह की खा रहा है। अब तीसरी क्या है? इन्ना आ गया कि बेशक। हम्म, फिर क्या हुआ? चौथे पे चौथा क्या? ला। ला भी आ ला। गया इसमें। यकीनन। ये वाला ला नहीं है, चार हो गई ना। सिर्फ ला है। अब कितने इसके अंदर हमारे पास आ गए? चार जोर लस सॉलिड। अच्छा, अब ये इसमें देखें आप। अच्छा, एक और बात भी बता दूं मैं पहले। वल्लाही तो हम कहेंगे ना कि अल्लाह की कसम, लेकिन अल्लाह ताला जब हाँ कसम खाते हैं तो ये वाव जो है ये कसमिया है। अल्लाह ताला सिर्फ वाव का ये इसको कहते हैं वाव कस्मिया। जहां पे भी आपको नजर आएगा ये कस्मिया है। ठीक है, इसके आगे अच्छा। वल्लाह। जैसे मैं कुछ बोलूं, हम्म, जैसे अल्लाह ताला सूरह 3 में बोलते हैं वत्तीनी और जैतूनी, इसका ऐसे मतलब होता कसम खा रहे हैं ना, वा का मतलब। अल्लाह ताला। अब वल्लाही हम कसम खाएंगे तो हम कहेंगे वल्लाही।
अल्लाह की कसम। अल्लाह ताला को कहने की जरूरत नहीं है, जो वाव है अल्लाह ताला वो सिर्फ वाव कसमिया लेके आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको देखें और मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जोर गिने। वल आसर हम्म, इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सोलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ। इसमें तीन है, एक तो वल असर का है। अच्छा, नंबर 1 चले गिनते हैं हम। कौन कौन है हमारे साथ क्लास में, मुझे पता चले। जी हाँ, अस्सलाम क्या वालेकुम। है आवाज? सोबिया। सोबिया भी है। सोबिया अस्सलाम वालेकुम। समझ इसका आप लोगों को। अच्छा, बहुत कसम नहीं बात कर खाने वाले का जोर। ठीक है, पास से ज्यादा अच्छा है। कसम माशाल्लाह। कौन खा रहा है? अल्लाह अल्लाह। खाए। अल्लाह ताला अल्लाह। कसम खा रहे हैं। तो फिर आप जैसे किसी इंसान के उसको देखते हो कि यार ये कैसा इंसान है, तो अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, तो बंदा अटेंशन हो जाना चाहिए कि नहीं, जी कि अल्लाह ताला कसम खा रहा है। अच्छा, जी। कसम का जोर हो गया। फिर दोबारा दूसरा जोर क्या है? ये वाला जो इन्नल इंसान अब क्या है ये? बहुत ही प्रबल। इन्ना। इन्नल अच्छा, इन्ना ने क्या इम्पैक्ट डाला इंसान के ऊपर? इंसान का वो रफा को मंसूब में चेंज कर दिया उसने। जी ठीक है। अब जो है ये फी है, जो हमारा हरफे जर है। ठीक है, हरफे जर क्या करते हैं? अपने से बाद में आने वाले को मजरूर कर देता है। फी के बाद जो भी आएगा, अ, देखें, फिल बैती क्या मतलब होगा? घर में। घर में फिल मस्जिदी क्या मस्जिद होगा? क्या मस्जिद में। मस्जिद में। अच्छा, यही अल बढ़ेगा। मतलब होता है, ये भी हरफे जर है। अलल मकतबी क्या मतलब होगा? टेबल पर। मकतब में। टेबल पर। कार ठीक है, मतलब टेबल को भी कहते हैं। या फिर कोई भी मतलब हरफे जर जो भी आता है ना, हरफे जर उसके बाद अल जरूर आता है कि भाई खास उसकी वो कर रहा है। ठीक है, अब ये है पी हर के बाद। फी। आप समझ लें कि फी हरफे जर है, पहला हरफे जर मैं आज आपको पहले बता रही हूँ। ठीक है, अला भी हरफे जर है, कि इनके बाद जो लफ्ज आएगा ना, क्योंकि कुरान पाक में या तो इसम है या फेल है या हर्फ है। ठीक है, इसम हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, फेल को हमने देखा भी नहीं है। ये हर्फ का पहला तारुफ है आपका। ये फी हर्फ है और हरफे जर है, जो अपने से बाद वाले आने को मजरूर कर देता है। इनफ है। जी ठीक है, फी ने क्या किया? खुसरिन को क्या किया? जरूर। यार बना ये दिया। ठीक है, अब रूल ये कहता है कि जो फी के बाद आने वाली चीज, अच्छा पहले ला को देख लें। ये जो लाम है ये क्या है? ला वाला ताकि नाम है। लाम जो है ताकीद वाला है। ताकीद वाला। ठीक है, यकीनन वाला। यकीनन वाला। 3 जोर हो गए। अब ये जी। हमारे पास जो रूल कहता है कि जो जर के बाद आएगा उसके साथ अल लगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल नहीं है, तो ये भी जोर पैदा कर रहा है। सही है। जब 99% कोई बात होती है ना, और वो नहीं होती है जब जिस जगह पे, तो अरबी में वहां पर भी जोर हो रहा होता है पैदा। ठीक है, यहाँ पे ये रूल। समझ नहीं आया मुझे। एक्सेप्शन हो गई है अगर। जब हम इसमें आएंगे ना, हरफे जर के अंदर, तो मुरक्कब पे कौन सा होता है? क्या देखें, कहते हैं उसको? अभी मैंने आपको बताया फिल बैत, फी बैत जी नहीं होगा। फी मस्जिद नहीं जी। होगा, फिल मस्जिद होगा। अलल मकतब। ठीक है, आला मकतब होगा तो नहीं सही है वो, अगर होगा तो उसमें कुछ खास हो रहा होगा। अल्लाह ताला ने यहाँ पे जर के बाद इसको अल अल। नहीं कहा। अल जी खुस्र लगा सकते थे ना अल्लाह ताला। जी जी ठीक है, नहीं जी। लगाया, तो यहाँ पे भी जोर पैदा हो रहा है कि यकीनन खसारे में है, बहुत बड़े खसारे में है बेशक इंसान। अब कितना जोर पैदा करेंगे आप इसमें? करके सही। देखिए, उर्दू में कितना कर लेंगे? बेशक इंसान आगे ऊपर कसम भी यकीनन है। का सारे में। हम्म, अब देखें, मैं कसम खाती हूँ किसकी? असर जमाना। जमाना क्या है? टाइम। जमाने। टाइम ने टाइम की। टाइम ने सब कुछ देखा है। फिर टाइम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी देखा कि वो दुनिया में कैसे आए। हजरत
हाबिल ने काबिल का कैसे कत्ल, ये जो इनकी किया हाबिल काबिल का वाकया, जमाने में वो भी देखा। कौम नूह कैसे तबाह हुई उसको भी देखा। अंबिया को कैसे कत्ल किया गया उसको भी देखा। अंबिया ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी, जमाने ने उसको भी देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो हाथी वाला वाकया हुआ, जमाने ने उसको भी देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही नाजिल हुई, जब वो नबी बने, फिर जो उनके ऊपर मुश्किलात आई, जमाने ने उसको भी देखा। सारा पहले दिन से लेके आखिर तक कौन गवाह है? जमाना। तो अल्लाह ताला ने किसकी कसम खाई? जमाने की, टाइम की। अब दो बंदों का झगड़ा हो रहा है, तो उसी क्या होगा ना कि मैं ये तीसरा देख रहा था, हम्म। है ना, जी। कि ये गवाह है, देखो मैं तो नहीं था वहां पे, ये देखो ये गवाह है। लेकिन अल्लाह ताला देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला गवाह को भी लाएगा। बेशक जमाना गवाह है। किसके लिए गवाह है? बेशक इंसान इंसान खसारे में है, बहुत, यकीनन खसारे में है। यकीनन बहुत बड़े खसारे में है। बहुत बड़े खसारे में। ठीक है, ये कुसुर भी बहुत बड़े को उसको वो कर रहे हैं कि नकरा। कोई अगर इसके साथ अल आ जाता ना, तो हम्म, कोई खास खसारा होता। सही। ठीक है, अब ये अल नहीं हुआ तो ये आम हर टाइम ही वो खतरे में है। ठीक है, अब कौन सही। बचेगा इस बहुत बड़े खसारे से? इल्लल्लज़ीना अल्लज़ीना आमनू, आमनू, सिवाय उन लोगों के जो जो ईमान ईमान लाए। लाए। अब ईमान और लाना सिर्फ काम आ जाएगा? जो ईमान नहीं, लाए और काम ना करे तो ईमान लाने की दूसरी शर्त क्या है? वामिलु सालिहात। सॉलिहात, जब बंदा ईमान लाता है नेक तो अमल करना। उसकी किरदार में चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है, लोग उसको देख के चेंज होना शुरू हो जाता है, जी। क्योंकि वो अच्छे कामों की तरफ आना शुरू हो जाता है, बुराइयों से बचना शुरू हो जाता है। ठीक है, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहाती, व तवासौ जिन्होंने बिल हक़्क़ि। नेक अब अमल एक किया। बंदा जिसको पता चल गया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ना, मफहूम है कि मैं तुम लोग दोजख की आग की तरफ तुम भागे जा रहे हो और मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के बुला रहा हूँ, खींच लो। तो अब आपको पता चल गया कि यार ये चीज, ये हकीकी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, और आपका भाई या फिर आपका की बहन या फिर कोई क्लोजेस्ट आपका रिश्तेदार है, और आप देख रहे हो यार ये गुमराही की जिंदगी में है, तो आप क्या करोगे? ईमान ला के एक साइड पे हो जाओगे? नहीं ना, नहीं। अपने अंदर चेंजिंग लाओगे कि यार मुझे इस आग से बचना है। जब आप आग से बचने की तैयारी करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप हक की मतलब बात। हक की बात करोगी। हक की बात करोगे तो घर वाले क्या कहेंगे? पागल हो गई हो। हाँ, हाँ, आपकी मुखालफत करेंगे लोग। हाँ जी। घर घर वाले सबसे पहले मुखालफत करेंगे, मुआशरे वाले करेंगे, आसपास वाले करेंगे। अगर आप लगे रहोगे और आपको जितना ज्यादा आप हक की तरफ आओगे, आपके ऊपर उतना ज्यादा आपको वो आएगा, आजमाइशें। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बताओ, सब्र। सब्र। ठीक है, इसलिए शायद इमाम शाफी या कौन से इमाम कहते हैं, अगर ये सिर्फ सूरह असर पे ही कोई तदब्बुर कर लेना तो उसके लिए काफी हो जाएगा। ठीक, समझ आया कुछ? सम अप है ये सब चीजों का। चलो, हमारे पास टाइम है। अच्छा, तो इसमें कुछ जो ना समझ आई हो, क्योंकि मैंने एक और जोर बताना है कि एक और जोर कैसे आता है। नहीं, आ गया समझ। मुझे तो आ गया। अच्छा जी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफिअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। ठीक है, दुआ पढ़ना मैं भूल जाती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ दुआ तो पढ़ लूंगी। अब देखें, ये वाली आयत है, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहु व लअबुन व इन्नद दारल आखिरता लाहियल हयावानु लौ कानू यालमून। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर मैं सो जाऊंगी। मेरी स्लाइड यहाँ पे कुछ और होनी थी, पर वो ये कोई और थी। रोज अपनी स्लाइड बनाते हैं, उसमें कोई घुस जाता है और वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे काफी, चले मेरी स्लाइड गायब है, मैं यहीं पे काम करती हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको स्टेप बताऊं। जैसे हमने जोर दिया, किस किस चीज में क्या क्या जोर दिया, इन्ना ने जोर दिया, और बताएं, थोड़ा सा रिकैप करें। ला।
ठीक है, ला ने जोड़ दिया। और वाह। पीछे कोई यकीन खाली स्लाइड है ना? वल्लाही वाह। हाँ ये रही। ठीक है। कसम खाने वाले में भी। अच्छा, मजीद जोर पैदा करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। तो इसके ज़मीरी फसल के था। नहीं नहीं नहीं, जमीरुल फसल तो मैंने अभी दिखानी है आपको। ये इन्ना था, अच्छा। एक इन्ना है। इसकी बहनें भी एक आना, वो बाकी बाद में देखेंगे। इन्ना अलग है, लामे ताकीद अलग है। ठीक है, ये जुमला इसमिया में जोर पैदा करने के लिए आता है। अब हमने पढ़ना है जमीरुल फसल। ठीक है, जमीरुल फसल क्या होती है? अच्छा, जमायर आप लोगों ने अगर देखे हो थोड़े बहुत तो मैं आपको फिर थोड़े से बता देती हूँ, बाकी आएंगे आगे। ये है हुआ, किसी बात है, पढ़े हैं किसी ने? ये जी बना। या पहली दफा देख रहे हैं? देखे हुए हैं। अंता पढ़ने की ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें। अंता अंतुमा अंतुम नहीं, हुआ से करने की कोशिश करें, कोई मेरी नहीं। हुआ हमा नहीं, हुआ की मीनिंग। वो जी, जी वो फिर वो हुमा जो है वो मुसन्ना के लिए है ना, वो दोनों। अंता तुम और अच्छा देखें मैं वो यहाँ। सब। हुआ मीन्स वो, वो हुआ मतलब दो वही के लिए मुसन्ना। वो वो दोनों। मीन्स वो सब। किया ये लड़की के लिए, वो लड़की के मोहम्मद। लिए, और ये दो लड़कियों के लिए, वो लड़की लड़की के लिए, हुन्ना जमा के लिए, तीन या उससे ज्यादा। जमा के लिए। अंता यू, अंतर। अंता तुम, तुम दोनों। तो तुम दो, तुम दोनों तुम सब। तुम दो अंती सब। लड़की, तुम लड़की के लिए तुम दोनों लड़कियां, तुम दो सब। लड़कों के लिए अंतुम तीन से अंतुन्ना ज्यादा। ज्यादा औरतों के लिए, तीन से ज्यादा। अना मीन्स में, नानो हाँ में। मैं। मैंने में अब ये क्या है? मरफू जमीर है। क्या है? रफालत। सारी रफालत में पहले लगती है ना। ठीक है, ये मरफू जमाइर है। इसके मंसूब भी होंगे और मजरूर भी होंगे। आज के वो लिए सिर्फ हम मंसूब पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा कि आपको पहले पता हो। हम जमाइर नहीं पढ़ रहे हम। मैं चाह रही हूँ जुमला इसमिया को थोड़ा सा ना क्लोज करके फिर आगे चले फ्रेगमेंट्स की तरफ। तो क्योंकि मैं अभी पढ़ रही थी, ये 30-40 लेक्चर्स जो लिसानुल कुरान के है ना, वहां पे आपको मिलेगा आगे जाके। उन्होंने पहले कुछ और पढ़ाया, तो मैंने कहा जो साथ साथ मैं पढ़ रही हूँ ना, वो आप लोगों को करा के आगे चलो, फिर पीछे से लाओ। अच्छा, इसको कहते हैं जमायरुल फसल। ठीक है, जमायर फसल। अब इसको यूज कैसे करना है? हमारे पास था जैदुन सालेहुन। हमने क्या किया उसको? तो भैया बताएं, हमने जैदुन सालेहुन में जोर सबसे पहले कैसे किया था? इन्ना लगा के। इन्ना। बताओ इन्ना जैदुन लो सालिहुन। इन्ना जैदा इन्ना, अर्थिल से मंसूब हो जाएगा ना। एक जैद, जैद को हमने क्या जैदा किया? जबर दे देंगे। जैदन जी। इन्ना जैदान जैदन सालिहुन का सालेहुन। मंसूब। सालेहुन। ठीक है, हम्म। फिर जब मैं इसमें लाम लाई तो मैंने क्या किया? लो इन्ना जैदन ला सालेहुन। प्लस। सालिहुन। ठीक है, अब जब मैंने कसम खाई तो मैंने क्या किया? वाव। वल्लाही वल्लाही इन्ना जैदुन साल। ये वाव जो है ये भी हरफ जर है, बता दूं, वाव की वजह से ये जर हुआ है। ठीक है, जब हम आएंगे तो देखी जाएगी। वल्लाही इन्ना, जैदुन सालेहुन ला जैदान सालेहुन सालिहुन। ला सालेहुन। सबको समझ आ रही है? मुझे लग रहा है सिर्फ दो लोगों को आ रही है, बाकी दो किधर? सोबिया, आपको नहीं समझ आ रही? वल्लाही इन्ना ज़ैदन लस्सालिहुन। ठीक है, अब हम इतना पढ़ चुके हैं। मैं इसलिए कहती हूँ, अगर आप लोग ज्यादा क्लासेस लेंगे ना, तो मुझे कम बोलना पड़ेगा। एक दिन में मुझे इतना बोलना पड़ता है।
अब मैं चाह रही हूँ जो 5 दिन है ना, आप लोगों को काफी सारा कुछ मिल जाए, तो इसको आप प्रैक्टिस करें। अब देखें हमने क्या करना है, एक और जोर पैदा करना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जुमला बताएं क्या था हमारा, जिसमें हमने जी जोर डाला। नाजिया, मुझे समझ आ रही है वो। मैं जरा बच्चों के साथ थी इसलिए मैंने म्यूट किया हुआ था। फिर बाद में आपको ना मसला ना हो, इसलिए मैं चाह रही हूँ साथ साथ आप लोग बोलें। जी जी, वो बच्चे थे मेरे पास इसलिए म्यूट किया हुआ था। ओके। जैदुन सोलिहुन। जैदुन इन्ना सालिह। लगाते हैं। अब हमने वल्लाहि इसमें इन्ना। जमीर लेके आनी है, और जमीर भी कैसी लेके आनी है, जो मुब्तदा से मिलती जुलती हो, मुब्तदा के लिए यूज होती हो। मुब्तदा के लिए क्या आएगा, थर्ड पर्सन की जोर की बात हो बात रही है कर। किया। हुआ हुआ। ना। हुआ। वो तो हम क्या कहेंगे, सॉरी, इन्ना लाई, तो मैं आपको ढूंढ के देती हूँ। जैदुन हुआ। हुआ सोलिहुन मोहम्मद। क्या मतलब होगा इसका, आपका क्या ख्याल है, इसमें जोर पैदा कैसे होगा। अब मैं कह रही हूँ जैद ही नेक है। अब बाकी सबको लिस्ट में से निकाल दो। अच्छा, नीचे नुक्ते नहीं आ रहे। अच्छा, अब बाकी सबको लिस्ट में से निकाल दो, सिर्फ जैद ही नेक है। ठीक है, मैंने इन्ना। फैसला सुना दिया है, समझ आ इन्ना। रही है। जी। चार लोग जी खड़े हैं, ही लगाइए। चार लोगों से मैंने कहा है, इन तीनों को पीछे करो, जैद ही नेक है। इन्ना हुआ जैद। इन्ना जैदुन हुआ जैदा। इन्ना नहीं जैदन। है, इन्ना नहीं है। इन्ना अभी नहीं ला रहे ना हम, सिर्फ मैं आपको नया कॉन्सेप्ट दे रही जमीर। जी हूँ। अब मुब्तदा जमीर और लगा खबर के दिए। बीच में हम जमीर लाए हैं, जमीरुल फसल बोलते हैं इसको। ठीक है, कि ये ठीक है। मुब्तदा से मुनासिबत रख रहा था, ये मुब्तदा को देख के हम लाएंगे, अगर मुजक्कर है तो मुजक्कर लाएंगे, अगर मुअन्नस है तो मुअन्नस लाएंगे, मुसन्ना है तो मुसन्ना लाएंगे, और जमा है तो जमा लाएंगे। ठीक है, सही। जो मुब्तदा का होगा वही हम इधर लाएंगे। सही। अब देखें, अब इसमें इन्ना लाएं और ला भी लाएं और कसम भी करें, अब पूरा इसको करते हैं, चलो बेटा पूरे कर लो, इन्ना तो जैदुन हुआ सालिह। वल्लाही जैदन। वो भी लाना इन्ना है जरा। जैदन। एक एक वल्लाही आराम आराम इन्ना से मैं सालिम। लिखूंगी कि आप लोगों को क्या समझ आया। सही। वल्लाही पहले मुझे बताएं मैं क्या लिखूं। जैद ही नहीं है पहले। कसम उठाएं, पहले तो कसम उठाएं। ऐसे ठीक है। वल्लाही वल्लाही। वल्लाही इन्ना जैदन। जैदन। वल्लाही इन्ना। इन्ना जैदन। जैदन 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 हुआ। हुआ। हुआ 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 ला सालिहन। सालिहुन। लसालिहुन। ठीक है, अब एक और जोर बताऊं। अच्छा, जी। हमने पढ़ा कि खबर हमारे पास क्या होती है, नकरा होती है। ठीक है, कॉमन। कितने परसेंट होते हैं ये, इसका रूल जो है 99%। लेकिन जब 1% का रूल टूटता है तो और भी जोर पैदा होता है। अब देखें वो रूल तोड़ती हूँ मैं। आपका क्या ख्याल है, कहाँ से टूट सकता है। वल्लाही इन्ना, लिखवाते रहे, मजा आता है मुझे। टेस्ट करने। जैदन हुआ। वल्लाही इन्ना जैदन, ये जो हुआ, हुआ। ये जो जमीरुल फसल थी ना हमारे साथ, इसके साथ हम लाम जो था हमारा ताकीद का जोड़ देंगे, ला हुआ। अच्छा मतलब हुआ पे लगा दिया ला अब इसमें कितने जोर हैं। और उसके साथ आ गया। और ये जो खबर मतलब थी एक हमारी, नकरा पांच की होगा जगह ना। क्या हो गई। मार्फा हो गई। मारफा। ये जो तो एक ये और परसेंट हो जब ये गई रूल टूटेगा तो क्या होगा। अरब जब रूल तोड़ता है तो और कुछ ज्यादा खास हो जोर। रहा होता है। जी जो ये भी ताकीद जोर और पैदा करता है कि कसम भी खा रहे हैं, यकीनन जैद, यकीनन फिर, और वही नहीं है। अब उर्दू में हम कर सकते हैं इसको,
लेकिन जब नहीं। अरबी बोलने वाला, अरबी पढ़ने वाला जब इस जुमले को देखेगा तो वो क्या कहेगा। इसीलिए तो सहाबा के रोंगटे खड़े हो जाते थे जब कुरान नाजिल हो रहा था। देखिए अल्लाह ताला ने जहाँ पे जो मुआशरा था ना उसके मुकाबले में अंबिया भेजे। ठीक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे तिब में बहुत आगे थी, मेडिकल में लोग, तो वो मुर्दों को शहर जिंदा। में भी। ठीक है। हाँ, हजरत मूसा में शहर में थी। जी। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे अरब के लोगों के पास क्या था। पोइट्री। जुबान। जुबान थी, वो बाकियों जुबान को की उम्मी कहते थे कि ये सारे जाहिल हैं, ये तो अनपढ़ है, इनको तो कुछ नहीं पता। क्योंकि वो हम्म। जुबान इतने ज्यादा वो थे ना जुबान में। इसीलिए जब वो लोग